हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज पढ़ने वाले हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, कल हमने इसका यहाँ पे क्या देखा था? कल हमने बेसिकली देखा था पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, हमें फॉर्मूला मिला था हाफ के एक्स स्क्वायर। आज हम देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है। वर्क और एनर्जी के बीच में कोई जो रिलेशन होगा वो यूज करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो हमने बना दिया एक वर्क एनर्जी थ्योरम। स्टेटमेंट क्या कहता है इसका? whenever work is done on an object or the system of particle, its energy is increasing and this increase in the energy is equals to work done on the system or the object। बाप रे, सिंपल भाषा में ये कोई स्प्रिंग हमने ली है, स्प्रिंग के ऊपर हमने फोर्स लगाया F, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट x हुआ तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो गई। तो हमने F फोर्स लगाया और x डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब हमने वर्क किया। और ये वर्क के कारण स्प्रिंग में क्या अंतर हुआ? स्प्रिंग की एनर्जी बढ़ गई। कौन सी एनर्जी बढ़ गई? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। मतलब तुम वर्क करोगे तो एनर्जी बढ़ती है, राइट? और जितना वर्क करोगे उतनी एनर्जी बढ़ेगी। दैट्स द थिंग, दैट इज द कोर स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी इसको लगाएंगे कैसे? तो हम तीन सिचुएशन के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। पहली है रिजिड बॉडी सिस्टम के लिए, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए और कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज, और जिसको हम सिस्टम ऑफ बॉडीज कहते हैं उसके लिए। ठीक है, वन बाय वन हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं रिजिड बॉडी सिस्टम के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है और बेसिकली व्हाट इज मीन बाय रिजिड बॉडी। सो चले हम नेक्स्ट पेज पे, इसको हमने केस 1 बना दिया फॉर रिजिड बॉडी सिस्टम। रिजिड बॉडी मतलब क्या होती है? कोई भी एक बॉडी है हमने ली है। थ्योरेटिकल डेफिनेशन रिजिड बॉडी की क्या होती है? कोई भी दो पॉइंट बॉडी के अंदर जब एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, कहीं से भी फोर्स लगाओगे, इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। बहुत ही साधारण भाषा में रिजिड बॉडी क्या होती है? जिसका डिफॉर्मेशन नहीं होगा, डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने बच्चों को पूछा था कि बच्चों मुझे बताओ स्प्रिंग क्या रिजिड बॉडी है क्या? तो बच्चों ने बोला नहीं, क्योंकि स्प्रिंग को फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग डिफॉर्म हो जाती है, कंप्रेस होगी, नहीं तो इलोंगेट होगी, राइट? तो स्प्रिंग इज नॉट अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी कौन सी होगी? जिसके बीच में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। प्रैक्टिकली स्टोन कंसिडर करो, स्टोन, ठीक है, वॉल, कोई एक छोटा सा ब्लॉक हमने लिया है, दिस विल बी ट्रीटेड एज अ रिजिड बॉडी फॉर अवर थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। ओके चलो भाई, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है? किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर हमने m मास का ब्लॉक रख दिया और इस ब्लॉक की ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी थी vi। हमने कहा ठीक है, हमने क्या किया फिर? इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स F लगाया और इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी vf आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ s। तो हमने कहा कि ये सिचुएशन के लिए हम क्या दिमाग लगा सकते हैं? हमने कहा कि इसके लिए हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। तो सबसे पहले स्टेप में हमने इसके देखा कि वर्क कितना हो रहा है इसके ऊपर, वर्क कौन कर रहा है। हमने देखा कि वर्क एक्सटर्नल फोर्स F कर रहा है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क कितना हुआ इस ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नली? हमने कहा कि F फोर्स लगाया और S डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो F इंटू S इसका वर्क हुआ। फिर सेकेंड स्टेप में मैंने बोला कि वर्क करने से इस ब्लॉक के अंदर क्या अंतर आया? हमने कहा कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। सो बिकॉज ऑफ डूइंग वर्क बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स F, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, राइट? वेलोसिटी इंक्रीज हुई मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। कितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई? हमने कहा कि इनिशियल इसके पास हाफ mv स्क्वायर की काइनेटिक एनर्जी थी, ये फोर्स लगाने के बाद इतनी हो गई। तो कितनी इंक्रीज हुई? हमने कहा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुम्हें मिल जाएगी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमने इसको लिखा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mvi स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द कोर स्टेटमेंट और द कोर मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर रिजिड बॉडी। और इसको एक्सपांड करने के बाद हमें ये सिचुएशन मिली। दूसरी सिचुएशन ऐसे भी बना सकते हैं हम कि इनिशियली बॉडी रेस्ट में है और बॉडी का मास m है और उसके ऊपर हम F फोर्स लगा रहे हैं। F फोर्स लगाने के बाद इसने कुछ वेलोसिटी गेन की, तो हमने कहा कि वर्क एनर्जी थ्योरम इसके लिए क्या होगा? वही होगा डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा ke। और डेल्टा W को क्या हम लिखेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी? हाफ mv स्क्वायर। इनिशियली कितनी थी? माइनस, इनिशियली जीरो थी क्योंकि ब्लॉक कैसा था? रेस्ट में। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी डील विद द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर रिजिड बॉडी सिस्टम। बाकी के दो केसेस भी हम कवर करेंगे और आगे चल के देखेंगे कि यहाँ पे सरफेस अगर रफ होगा या और दो तीन फोर्स इसके ऊपर लगेंगे तो इसके अंदर क्या अंतर आएगा। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल कवर टू डिफरेंट केसेस अगेन एंड देन वी विल सी न्यूमेरिकल्स। सो बच्चों देखो अभी सेकेंड केस। इन द सेकेंड केस
पहले केस में हमने देखा था ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। केस 2 में हम ले रहे हैं सिस्टम ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड मतलब ऐसी कोई सिस्टम जो एनर्जी को स्टोर करके रखे। हमारे पास ऐसा कौन सा सिस्टम है? स्प्रिंग सिस्टम। स्प्रिंग के ऊपर अगर हम एफ फोर्स लगाएंगे, इनिशियली कोई फोर्स नहीं है, तो स्प्रिंग नेचुरल पोजीशन में है, मतलब ना कंप्रेस्ड है ना इलोंगेटेड है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? कोई भी एनर्जी नहीं उसके पास, पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी है? 0। जब हमने इसके ऊपर एफ फोर्स लगाया तो ये थोड़ी सी कंप्रेस हो गई, लेट से एक्स डिस्टेंस से वो कंप्रेस हो गई। तो जैसे ही वो कंप्रेस्ड होगी, कंप्रेस स्टेट में हमें पता है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। कितनी स्टोर हो गई? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्यों स्टोर हुई? क्योंकि हमने उसके ऊपर वर्क डन किया एफ एक्स जितना। तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया। इस बार हम लिखेंगे डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। लास्ट बार हमने क्या लिखा था? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा के ई। मतलब जब ब्लॉक होगा, ब्लॉक तो कोई एनर्जी स्टोर नहीं करता, जितना भी उसके ऊपर वर्क डन करो सीधा वो काइनेटिक एनर्जी में फेंक देता है, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं होगी। हाँ, और जब हम स्प्रिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं होगी। सो व्हाट वी टॉक अबाउट इज पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन हमने किया तो उससे क्या चेंज हुई? पोटेंशियल एनर्जी। सो यू एफ माइनस यू आई, वर्क डन कितना किया हमने? एफ इंटू एक्स। यू फाइनल कितना है? हाफ के एक्स स्क्वायर। इनिशियल कितना था? 0 था। सो आ गया देखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। सो ये याद रखना है, जब स्प्रिंग हो, स्प्रिंग के ऊपर हम वर्क डन करेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, और ये तो आउटकम है उसका। कोर बात क्या है? ये है। तीसरी केस सिस्टम ऑफ बॉडीज। सिस्टम ऑफ बॉडीज मतलब जहाँ पे स्प्रिंग भी हो और यहाँ पे मास भी हो और उसके ऊपर हम कॉम्बिनेशन के ऊपर हम फोर्स एफ लगा रहे हैं, उसको हमने थर्ड केस में नाम दे दिया सिस्टम ऑफ बॉडीज। अभी यहाँ पे स्प्रिंग है और यहाँ पे ब्लॉक है और उसके ऊपर हम एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा? एफ फोर्स लगाने के बाद थोड़ी स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी और ब्लॉक के अंदर भी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है और यहाँ पे ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। स्प्रिंग की क्या चेंज हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी। ब्लॉक की क्या चेंज हो रही है? काइनेटिक एनर्जी। हमने केस सिंपल रखा है, स्मूथ रखा है, बाद में जाके हम उसको रफ भी कर देंगे। पहले स्मूथ केस के लिए क्या होगा वो तो देख लो। राइट, सो हमने वर्क डन कितना किया? एफ इंटू एक्स, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ, इज इक्वल्स टू, सो वर्क एनर्जी थ्योरम देखो पहले, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू। डेल्टा के ई किसकी चेंज हो रही है? ब्लॉक की। पोटेंशियल एनर्जी किसकी चेंज हो रही है? स्प्रिंग की। सो इन दोनों को मिला के पूरे सिस्टम की एनर्जी चेंज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो रही है? इनिशियली ब्लॉक की वेलोसिटी 0 थी, फाइनली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियली 0 है तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हो रही है? इनिशियली कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, फाइनली कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। सो हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 0, तो हाफ के एक्स स्क्वायर हमने लिखा, एंड दिस इज द आउटकम एफ एक्स इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज हाउ वी डील विद ऑल 3 केसेस टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। ये तो कॉन्सेप्ट रहा, अभी न्यूमेरिकल देखेंगे और 1-2 बातें करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो हम एक वर्क एनर्जी थ्योरम लिखते हैं फॉर गिवन सिस्टम। हम रिजिड बॉडी के लिए ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो हम लिखेंगे सिंपल फॉर्म में। फॉर्म यही रहेगा लेकिन उसको एक्सप्लेन करेंगे हम सिंपल तरीके में, ठीक है। 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बनाए हैं, दिस इज एग्जाम्पल 1, दिस इज एग्जाम्पल 2। पहले एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल 1? सरफेस स्मूथ है, उसके ऊपर हमने एम मास का ब्लॉक रखा है, उसके ऊपर हम एफ फोर्स लगाएंगे और इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई। एफ फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट हुआ, अभी उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वी एफ। हमने कहा इधर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, तो ज़रा हमने कहा कि वर्क एनर्जी थ्योरम रिजिड बॉडी के लिए क्या होता है? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई, ठीक है। इसको दूसरी भाषा में हम लिखना चाहते हैं, तो दूसरी भाषा में कैसे लिखते हैं? तो मैंने ये जो रेड कलर में लिखा है वो थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट दिस, नाउ वी विल लुक एट द फ्रेश परस्पेक्टिव। क्या लिखेंगे हम? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी प्लस वर्क डन बाय द फोर्सेस एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन minus work done by the forces acting in the opposite direction of motion is equals to final kinetic energy of the system. Okay, हमने देखा कि यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बॉडी की कितनी है? हमने कहा कि हाफ एम वी आई स्क्वायर है, प्लस वर्क डन बाय द फोर्सेस एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब ये फोर्स एफ कहाँ लग रहा है? जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो वो कितना है उसका वर्क डन? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस, वो लिख दिया हमने। माइनस वर्क डन बाय द फोर्सेस एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसके अलावा कोई फोर्स है क्या इसमें? नहीं है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स होता पीछे तो उसको माइनस एफ एस लिखते हैं हम, तो वो टर्म है ही नहीं, तो वो लिखा ही नहीं हमने।
इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, हाफ एम वी एफ स्क्वायर। ओके, सो वी विल यूज दिस इंटेंसिवली। नाउ लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल। पूरी सिचुएशन सेम है, बस यहाँ पे सरफेस स्मूथ था, यहाँ पे सरफेस कैसा है, रफ। जब हम इसको मूव करेंगे, रफ सरफेस क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस करेगा इन दी अपोजिट डायरेक्शन। तो हमने मान लिया कि फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ से दिखा देते हैं, वो पीछे की तरफ लगेगा। अभी ये फॉर्मूला हमने लगाया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी थी, हाफ एम वी आई स्क्वायर, प्लस वर्क डन कितना होगा बाय दिस फोर्स, पॉजिटिव वर्क डन बाय द फोर्स विच इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वो यही फोर्स है जो मोशन के डायरेक्शन में लग रहा है, वो कितना होगा उसका वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस। और ये वाली टर्म वर्क डन बाय द फोर्स इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट डायरेक्ट मोशन यहाँ हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन वाला फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स। सो उसको माइनस लिख के उसका वर्क डन लिखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिंपली एफ लिख देते हैं और बोलते हैं कि सर मेरा आंसर गलत हो गया, मैंने सब सही किया था। हम एस लगाना भूलते हैं क्योंकि ये वर्क डन है, वर्क डन बाय फोर्सेस है, सिंपली फोर्स लिख के मत आना है एफ। सो माइनस एफ इंटू एस इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एफ स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम इन अ सिंपलेस्ट मैनर। ठीक है, सो आई रिकमेंड कि ये वाला अगर थोड़ा सा याद रखते हैं हम और इस लैंग्वेज में हम लिखते फॉलो करते हैं तो चीज़ें आसानी हो जाएगी। ये भी लगा सकते हैं, ये और ये क्या कोई अलग नहीं है, बस इसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में लिख दिया है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी डील विद दिस केसेस।